बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जो हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5 है। आज हम इसमें कोरियन ज़बान में डेट लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले डेट को कोरियन ज़बान में हम कहते हैं जी इल। ठीक है, डेट हम जब भी लिखेंगे तो डेट के साथ हम इल का इजाफ़ा करेंगे, और महीना जब भी लिखेंगे महीने के साथ हम वल का इजाफ़ा करेंगे। क्यों? डेट इल और महीना वल होता है। जैसे 12वां महीना और 25 तारीख। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 12वां महीना, अब इसके साथ हमने वल लिखना है, तो वल के लिए हम कोरियन लैंग्वेज में वल लिखेंगे। ठीक है, वल, और यहाँ पे इल। अब यहाँ पे आपके पास जो है 12वां महीना है 12। ठीक है, तो 12 हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है। जो नए लोग हैं वो पिछली वीडियोस को देख लें। ठीक है, 12 हम कैसे करेंगे? अब 10 है हमारे पास शिप। ठीक है, और हमारे पास 2 है ई, तो ये क्या हो जाएगा? शिप ई। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं शिप ई वल। ठीक है, और यहाँ पे 25, 25 को हम कैसे लिखेंगे? अब 25 शिप ई जो है वो तो हो गया 12। ठीक है, अब 25 के लिए हमने इसको उल्टा करना है। ई शिप जो हो जाएगा 20, ई शिप 20, ई शिप ओ ये हो जाएगा 25। ई शिप ओ, और जो डेट वाला है वो हमने साथ लगाना है, सॉरी इल। ठीक है, अब ये क्या हो गया जी? अब ये ई शिप ओ इल शिप ई वल, यानी कि 25 तारीख और 12वां महीना हो। यहाँ पे हमें इन हरफ को कोरियन ज़बान में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ पे पेपर में इसी तरह आएंगे। 12 लिखा हुआ होगा, उसके साथ ये लिखा हुआ होगा, 25 लिखा उसके साथ, और 28 जहाँ पे तारीख होगी साथ में ये लिखा हुआ होगा, और जो महीना होगा उसके साथ ये लिखा होगा। ये आपने वहाँ पे पहचान करनी है। ठीक है, उसके लिए आपने इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, जैसे चौथा महीना। ठीक है, और 10 तारीख कर लेते हैं। ठीक है, 10। ठीक है, फिर दोबारा गिनती। ठीक है, इल ई सम सा, चौथा महीना है ना, सा। यहाँ पे आ जाए, सा महीने को हम क्या कहते हैं? वल। ठीक है, सावल, और यहाँ पे क्या है? 10, तो 10 को हम क्या कहते हैं? शिप, शिप इल। ठीक है, चौथा महीना 10 तारीख, या 10 तारीख चौथा महीना। और करके देख लेते हैं आगे। अब जैसे ये लिखा हुआ होगा पहला महीना, और हमारे पास ही वो 12 डेट दे देते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, 12वां महीना नहीं है, ये 12 तारीख है, क्योंकि इसके साथ इल लगा हुआ है, तो यहाँ पे वल। ठीक है, इल डेट के लिए, वल महीने के लिए, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे एक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इल। ठीक है, महीने के लिए वल, इल वल। ठीक है, अब ये क्या हो गया? शिप ही इल। यहाँ पे उर्दू में लिखने का मकसद ये है कि आपको याद हो, लिसनिंग में भी आएगा, तो इस तरह आप इसको याद रखें। ये जो साथ हमने उर्दू लिखी है, ये इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ आए, क्योंकि जो वॉइस रिकॉर्डिंग होगी वहाँ पे हेडफोन में बोलेगी। ठीक है, उसकी एग्जाम ये जो 3 मैंने लिखे हैं, यही वहाँ से आपको सुनाएंगे भी साथ, कि वो क्या बोल रही है और किस पे हम टिक कर रहे हैं। और क्वेश्चन भी आप देख लें कि किस तरह वहाँ पे पेपर में आता है, ये सुनने वाला जो है आएगा। ठीक है, इस तरह। तो आपको ऑडियो क्वेश्चन सुनाते हैं यही वाले 3। ठीक है, और उनका वो आप आगे आंसर भी होगा कि ये कैसे आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, और कैसे आपने समझना, आपके समझने के लिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, 1월 12일, 1월 12일, 4월 10일, 4월 10일, 12월 25일, 12월 25일,
जी, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है और समझ भी आई है, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखे बराए मेहरबानी वो पीछे चैनल पे जाके पीछे वाली वीडियोस देख लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।